और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को बताने के लिए, दिखाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी भी है, उसने 10 दिनों तक देश में तिरंगा यात्रा निकालने का प्रोग्राम बनाया है। कल से ये शुरू हुआ है, अगले 10 दिनों तक चलेगा। आज बीजेपी ने तमाम राज्यों की राजधानियों में अपने मुख्यमंत्रियों को उतारा। मुख्यमंत्री खुद तिरंगा लेकर निकले और जो कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हासिल की है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए भाषण दिए, लोगों को बताया कि किस तरीके से भारतीय सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों ने देश की अलग अलग दिशाओं से तिरंगा यात्रा का शुभ मुहूर्त निकाल दिया है। तर्क दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद जो सवाल उठ रहे थे, उनका जवाब भी देना है और सरकार की कामयाबी को जन जन तक पहुंचाना है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात आज की ये तिरंगा बाइक यात्रा देश की आतंकवाद के खिलाफ अभियान को और शक्तिशाली बनाएगी। जय हिंद, ये वो शब्द है जो आज देश के कोने कोने में गूंज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता ने भारत की शक्ति को विश्व के सामने रखकर एक नया अध्याय लिख दिया है। इस गौरव को जन जन तक पहुंचाने, शहीदों को नमन करने और पहलगाम के आतंकी हमले में खोए अपनों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है भारत शौर्य तिरंगा यात्रा। 14 मई 2025 से शुरू होकर 23 मई तक यह यात्रा देश के हर कोने में तिरंगे की शान को बुलंद करेगी। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के शुभारंभ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हर हिंदुस्तानी के दिल को छू गया। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं, और भारत ने वह करके दिखाया है। ये तिरंगा यात्रा सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। बिहार में पटना से, हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, ओडिशा में सीएम मोहन चरण मांझी के साथ और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में तिरंगा लहराएगा। गांव-गांव, शहर-शहर और हर गली मोहल्ले में तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचेंगी। यह यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं के पराक्रम का एक बड़ा अध्याय है। पाकिस्तान को एक साफ संदेश चला गया है कि आतंकवाद को लेकर अब उसकी कोई भी हरकत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस,
ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। लेकिन तिरंगा यात्रा क्यों? बीजेपी की कामयाबी का इतिहास कई यात्राओं से गुजरता है। 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा से शुरू हुई ये कहानी का सिलसिला आज भी जारी है। यह यात्रा हर उस माँ को सलाम है जिसने अपने बेटे को खोया, हर उस बहन को जिसका भाई नहीं लौटा। आखिर ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि हमारी आन बान शान का प्रतीक है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, विपक्षी दल भी इस यात्रा के समर्थन में हाथों में झंडा लिए उतरे हैं और यही खूबसूरती है हमारे देश की अनेकता में एकता के प्रतीक की। अब वो समय आ चुका है जब आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, निहत्थे लोगों की हत्या जो पहलगाम में करी, वो भारत की आत्मा पे आक्रमण था और हमारे सेना के पराक्रम और शौर्य का कोई सानी नहीं है। मुझे फख्र होता है भारतीय होते हुए, और 140 करोड़ इस देश के नागरिक हर मजहब, हर जाति, हर सोच, हर विचारधारा के आज एक हुए हैं। मुझे फख्र है इस बात का। हम सब सेना के साथ हैं, सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं। 10 दिन तक चलने वाली ये तिरंगा यात्रा न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को गाएगी बल्कि देशवासियों में एकता और शौर्य का संदेश भी देगी। आज हर गली सड़क में तिरंगे को देख देश का हर नागरिक एक स्वर में बोलेगा, जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।